यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म समोसे और मीठी मीठी रबड़ी गर्मा गर्म। तो यहाँ पर ननंद जी लगी हुई हैं भैया भाभी के स्वागत के लिए। राधे राधे सभी को, कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये 11 तारीख की वीडियो है। तो यहाँ पर राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है, स्पेशल रक्षाबंधन। और इस तरीके से शायद भैया भी काफ़ी पहली बार ही या दूसरी भी जब गई हूँ, पर मैं पहली बार ननंद की ससुराल में जाकर हमने रक्षाबंधन मनाया है। नहीं तो दीदी आती हैं पर हर साल नहीं आ पाती हैं, वो उनके घर में भी काम है, सभी के यहाँ पे काम होते हैं, तो हर साल नहीं आना हो पाता। 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में ऐसे ही वो एक बार आती हैं। तो इस बार उन्हीं का आने का नंबर था, यानी वो 4 साल चौथे रक्षाबंधन में आना ही आना है उनको। यहाँ मैं नहीं खाऊंगा, मैं राजा का खवा ही रहा हूँ। यह है मिठाई हमारी दमदार, हमारी मतलब हमारी का गवा दिया। ना मामा खाई हैं मोर अर्धांगिनी आए आ रहे। तो वो किसी कारण से नहीं आ पाई, तो हम ही लोग चले गए। चलो, काम भी था, कन्या पूजन करवाना था, कन्या खवाना था, वो काम भी हो जाएगा और राखी का त्यौहार भी मना लिया जाएगा। तो बस भैया और भाभी के उन्होंने राखी बांध दी। दोनों दीदी बैठी हुई हैं, जो ये हरी साड़ी में है ये बड़ी वाली ननंद है, और जो ये ब्लैक और वाइट में हल्की साड़ी में ये उनकी छोटी वाली देवरानी है। तो ये मतलब सगी ननंद से भी कम नहीं है। तो ये दोनों देवरानी जेठानी अपनी भाभी को बांध रही हैं राखी, और इस तरीके से बहुत अच्छा लगा इस रक्षाबंधन मना के। और पहली बार उनकी ससुराल में जाके त्यौहार मनाया है, तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया। उनको टाइम नहीं था तो वो आ नहीं पाते, उनका तो पूरी तैयारी थी। और जो छोटी वाली ननंद है मेरी 2, वो भी नहीं आ पाती हैं। ऐसे ही है, सभी के यहाँ पे कुछ ना कुछ काम और वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं आना हो पाता है। और जैसे कि सभी को पता है, पास का तो है नहीं है, काफ़ी दूर है। तो राखी का त्यौहार मन गया। और ये हमारे भांजे जी लेटे हुए हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम हो रहा था, तो भांजे लेटे हुए हैं। और यहाँ पर इस तरफ छोटी वाली भांजी बैठी हुई हैं। जैसे कि मैं बताऊँ कौन सी वाली हैं, पापड़ बनाने वाली, जिन्होंने पापड़ बनाना सिखाया था, वही वाली भांजी बैठी हुई हैं। इसके बाद खाना पीना खाया और निकलने की तैयारी हो गई। तो हमें 11 तारीख को निकलना था, इस वजह से हमने 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मना लिया था। तो ये उनके देवर जी बैठे हुए हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं दीदी के। और ये सासू माँ जी हैं, जो कि इनकी भी तबीयत ख़राब है, बुखार, इनको 2 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था, परेशान है। इस टाइम पे भी दवाई लेकर बैठी हुई हैं, तबीयत सही नहीं है इनकी। तो बस इनको पैर छुए और आशीर्वाद लिया सभी का। ननंद की ससुराल और खुद की ससुराल पक्ष में कहीं पे भी जाओ, सभी के पैर छूना होता है, तो सभी के आशीर्वाद लिया, पैर छुए। तो बस मिलके सभी से घूम के अच्छा लगा, सभी से मिलके, और हर जगह घूम के आए सभी लोग साथ में। तो 2 दिन कैसे कट गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब ये टाइम आ गया लास्ट विदाई का, तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैं पहली बार गई हूँ, ये तो मुझे लगा ही नहीं। सभी लोगों ने इतना प्यार और वो दिया कि आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर रही बात वही ना कि घर तो आना ही है। तो दीदी का मकान है, जो मतलब घर है, उनके शहर से थोड़ा सा मतलब दूर उसमें है, खेत की तरफ। तो ये जो जितने भी खेत दिख रहे हैं, ये सारे दीदी के ही हैं। तो ये बस हमारी गाड़ी तैयार है, तो हम स्टेशन तक छोड़ देंगे। इसके बाद बस ट्रेन है, ट्रेन के बाद निकल ले आएंगे। तो उनके भैया ने भी सभी को प्रणाम कर लिया, और बस गाड़ी हमारी हमें स्टेशन छोड़ने के लिए तैयार है। तो बस चलो चलते हैं, सभी से करते हैं बाय बाय और निकलते हैं वृंदावन के लिए। तो यहाँ पर बड़े वाले भांजे हमारे, ये जो तो ये ना कि गर्मी का टाइम है, सभी लोग अपने वो रहते हैं, तो सभी लोगों का होता है। तो बड़े वाले भांजे हैं, जो कि बड़ी वाली दीदी हैं, उनके लड़का। और ये छोटे वाले भांजे हैं, जो छोटी वाली दीदी हैं,
उनकी देवरानी, उनके लड़का, तो दोनों पे एक एक लड़का है। और 2 भांजी हैं उनकी दीदी के, 2 लड़की हैं और 1 लड़की उनकी देवरानी की हैं। तो बस बच्चों से सबसे मिल के, और वो ये ना मामा मामी थोड़ा बहुत तो प्यार दिखाते हैं ना। बच्चे बड़े हो जाएं मना करते हैं, पर माँ बाप के लिए, मामा मामी के लिए तो वो बच्चे ही रहेंगे। तो मज़ा ले रहे थे बड़े वाले भांजे से, वो मना कर रहा था। मैंने उनको कि अच्छा बड़ा हो गया इसलिए मामी से पैसे नहीं ले रहा है। सो ले लिए उसने, और बस चलो निकलते हैं, जाने का वक्त हो गया। और अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा, क्योंकि बहुत प्यार मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और बस ये देखिए हरियाली छाई हुई है, जो कि खेत में धान लगी हुई है, चावल जिससे बनते हैं वो लगे हुए हैं, और बाकी हरियाली है। तो ज़्यादा दूर नहीं है चौराहे से इनका घर, मतलब मेन मार्केट से थोड़ा सा इधर की तरफ है। तो ये खुली खुली जगह में उन्होंने अपना ही मकान बनवा लिए हैं और यहाँ पर खेत के पास रहने लग गई हैं। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ वापस आ जाइए वृंदावन। बहुत घूम लिए, अब वृंदावन चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अतर्रा स्टेशन, जो हमें चित्रकूट भी जाना था, अतर्रा के पास ही पड़ता है। जहाँ पर हम गए थे भोले बाबा के दर्शन करने, उससे बस 1 घंटा का रास्ता था चित्रकूट का, पर नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा दिमाग अपसेट हो गया था, इस वजह से नहीं गए। चित्रकूट जाने का भी प्लान था। तो नरैनी के पास से मैं ही अतर्रा स्टेशन है, वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी और हम ट्रेन आ चुकी है हमारी स्टेशन, और हम बैठ के निकल चुके हैं। अतर्रा स्टेशन के बाद आएगा बांदा स्टेशन, और इसके बाद फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो गई थी ख़राब सी, पता नहीं क्यों उल्टी वगैरह हो गई थी। तो इस वजह से फिर आगे की क्लिप वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं की और चुपचाप सो गए। और सुबह 3 बजे मथुरा स्टेशन आकर हमारी आँख खुली। तो ये अतर्रा स्टेशन के बाद बांदा स्टेशन आता है। तो चलो निकलते हैं, और फिक्स टाइम पे हम जल्दी, मतलब 2 मिनट ही भी नहीं लगे हमें हमारे स्टेशन आने के बाद गाड़ी आने का, क्योंकि हम 7:10 के 7:15 या 16 में तो हम स्टेशन के अंदर आए थे, और 7:20 में हमारी ट्रेन थी। तो जल्दी टिकट रिजर्वेशन वगैरह था ही, ऐसे कोई रूल नहीं था, बस आके 2 मिनट रुके हैं या ट्रेन आ चुकी। तो अगर 2 मिनट लेट हो जाते तो हमारी ट्रेन छूट जाती। फटाफट से हमने ट्रेन पकड़ी और बस निकल लिए। तो 3 बजे हमें ये मथुरा स्टेशन छोड़ देगी। तो चलो चलते हैं स्टेशनों को घूमते हुए, देखते हुए, और आप लोग बताना वीडियो आप लोगों को हमारी ननद की ससुराल की कैसी लगी। और हाँ, मैं ये बताऊँ, मैं चित्रकूट हम लोग क्यों नहीं गए, तैयारी से प्लानिंग से तो पूरे गए थे, पर जिस दिन हम मथुरा से गांव के लिए गए हुए थे ना, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है, छतरपुर, मथुरा से छतरपुर गए हुए थे, उसी रात में, जिस रात में हम सफ़र में थे, उसी रात में हमारे घर में चोरी हो गई थी। तो चोरी तो ख़ास कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, पर वही है ना, दिमाग जो खुशी खुशी गए थे वो चीज़ नहीं थी। और ये हम आ चुके हैं 3 बजे के आसपास मथुरा स्टेशन। तो बस मथुरा उतर लिए हैं हम, और सुबह सुबह का टाइम है, 3 बज रहे हैं। तो इसके बाद स्टेशन के बाहर जाएंगे, टेम्पो पकड़ेंगे और घर के लिए निकल लेंगे। तो घर आकर फिर वही है, थोड़ी देर वही जो का सामान चोर वगैरह फैला गए थे उसको सेट किया, और झाड़ू पोंछा काम करके नहा धोकर, और यहाँ पर हम अपने भैया को राखी बांध रहे हैं। तो राखी बंधवा कर, और ये 12 तारीख की क्लिप है, यानी हम 11 तारीख को वहाँ से चले थे, 12 तारीख को मॉर्निंग में सुबह मथुरा आ गए थे, यानी वृंदावन। तो ये 12 तारीख की क्लिप है, जो कि मैं अपने भैया को राखी बांध रही हूँ, गोपाल जी को। हर साल मैं गोपाल जी को ही राखी बांधती हूँ, क्योंकि भैया के पास नहीं जा पाती हूँ इसलिए, और उनको भोग के लिए, यानी अपने भैया गोपाल जी को खाने के लिए बनाए हमने खीर पूड़ी सब्जी।
तो 2 तरह की सब्ज़ी है, जैसे काशी फल की और मटर पनीर और खीर है, और ये गर्मा गर्म पूड़ी हैं। तो यही इसी तरीके से हमारा स्पेशल रक्षाबंधन रहा। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। बाय बाय, राधे राधे सभी को।